वो कौन कौन से आर्टिकल है जहां पे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है, तो इनके बारे में आप देखो। आर्टिकल 33 के अंतर्गत इन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। आर्टिकल 34 जब आपके यहाँ मार्शल लॉ अप्लाई है तो इन्हें सस्पेंड किया जा सकता है, और 358 में इन्हें सस्पेंड किया जा सकता है, और 359 में इन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। दो ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आया है और बताया गया कि 20 and 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। ये 20 और 21 को छोड़ करके, जो कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया, इनको छोड़ करके आप मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर सकते हैं। आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 के अंतर्गत जब मार्शल लॉ अप्लाई है आपका, वहां पे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है। 358 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है। ये प्रोविजन थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पे। ये 358 और 359 की कंडीशन क्या है कि जब आपके यहाँ 352 में नेशनल इमरजेंसी इंपोज की जाती है, नेशनल इमरजेंसी जब इंपोज की जाएगी तो 3 ग्राउंड्स हैं आपके नेशनल इमरजेंसी के। मैं इमरजेंसी पढ़ाऊंगा तो बहुत ही एलेबोरेटिव वे में इस पर डिस्कस करेंगे। अभी आप थोड़ी देर के लिए समझिए इसे कि वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है और आर्म्ड रिवेलियन है। यानी ये 3 ग्राउंड्स के आधार पर या इनमें से मोर देन 1 ग्राउंड्स पर नेशनल इमरजेंसी इंपोज की जा सकती है अंडर द आर्टिकल 352। और यदि फर्स्ट 2 ग्राउंड्स के आधार पर यदि आपके यहाँ यदि इमरजेंसी इंपोज किया गया है तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 358 क्या हो सकता है, पैदा हो सकता है, तुरंत पैदा हो जाता है। और ये बताया है कि आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज इंपोज्ड ऑन द फर्स्ट 2 ग्राउंड दैट इज अ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। इसी के साथ साथ 358 भी जो है वो जन्म लेता है, और 358 में ये बताया गया है कि आर्टिकल 19 इज ऑटोमेटिकली सस्पेंड। यानी जो ए से लेकर के जो आपके यहाँ जी तक में बात किया गया है आर्टिकल 19 में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पीसफुल असेंबली, फॉर्मेशंस ऑफ द एसोसिएशन, ये जो आपके राइट्स हैं ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे अंडर द आर्टिकल 358 के अंतर्गत। और यदि प्रेसिडेंट को लगता है कि अदर फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड किया जाना चाहिए तो 359 के अंतर्गत प्रेसिडेंट इस बात को प्रोमोलगेट कर सकते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 and 21। तो इन जनरल आपसे मैंने जो बात करी वो क्या है कि ये 4 आर्टिकल्स ऐसे हैं जहां पे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। ये कौन है आपके, जो आपके आर्म फोर्सेज हैं आपकी, जो आपके इंटेलिजेंस है या जो काउंटर इंटेलिजेंस है, फॉर द बेटर डिसिप्लिन, फॉर द बेटर डिस्चार्ज ऑफ हिज और हर ड्यूटी, वहां पे उनके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। 34 जहां पे मार्शल लॉ लागू है वहां पे किया जा सकता है। 358 जहां पे नेशनल इमरजेंसी आपके वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पर है वहां पे आर्टिकल 19 यानी फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। और अदर फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, प्रोमोलगेट कर सकते हैं, उसे सस्पेंड कर सकते हैं, और एक्सेप्ट आर्टिकल 20 and 21।